अस्सलामुअलैकुम हॉरर FM 804 के फैमिली मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बाज़ औक़ात अनजाने में हुए हादसे जो हमारी नज़र में मामूली होते हैं, भयानक नतीजों का पेश खैमा साबित होते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई एक पुरस्रार कहानी। आज जो कहानी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो अंदरून लाहौर की एक फैमिली का वाक़या है। ज़ीशान जो रेलवे लाइन के अतराफ में बने हुए एक घर में रहता था। उसकी फैमिली में उसकी बीवी और 5 बच्चे शामिल थे, जिसमें 4 बेटे और 1 बेटी थी। यूँ तो ज़ीशान अपने 5 बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन चूंकि उसके बड़े बेटे बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद उसे मिले थे, तो उनसे वो ज़्यादा ही प्यार करता था और बहुत उनसियत थी। यूं तो ज़ीशान बहुत खामोश और नर्म तबीयत का इंसान था और मोहल्ले के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक कबूतरबाज भी था। उसे कबूतर रखने का बहुत शौक था और उसकी मोहल्ले में वजह शोहरत भी कबूतर ही थे और वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तभी वो कबूतरों के लिए किसी से भी लड़ सकता था। अक्सर अपनी बीवी के साथ भी कबूतरों को लेके उसकी नोक झोंक होती रहती थी। वो अपनी जॉब के बाद ज्यादातर वक्त अपने कबूतरों के साथ छत पर गुजारता था, यहाँ तक कि वो अक्सर खाना भी छत पर ले जाता था और वहीं बैठकर खाता था। एक दिन ज़ीशान अपनी जॉब से वापस आया और छत पे कबूतरों के पास गया तो उसने देखा एक काले रंग की बिल्ली उसके कबूतरों की घात लगाए बैठी हुई है। ज़ीशान पहले दूर खड़ा खामोशी से ये सब देखता रहा, फिर एक छड़ी पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली के करीब गया और बहुत ही बुरी तरह से बिल्ली पर वार किया और उस अचानक वार की वजह से बिल्ली संभल ना पाई। वार इतना शदीद था कि बिल्ली की टांग टूट गई और बिल्ली वहां से लंगड़ाती हुई सीढ़ियों की तरफ भाग गई और बात आई गई हो गई। उसके बाद ज़ीशान कबूतरों को दाना डालकर शाम को कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया और अपनी बीवी को बिल्ली के बारे में बताने लगा। उसकी बीवी ने कहा कि आपने बिल्ली को क्यों मारा, आप उसको भगा देते। तो ज़ीशान कहने लगा कि हाँ, ताकि बिल्ली दोबारा आती और मेरे कबूतरों को खा जाती और तुम्हें सुकून मिल जाता। तुम तो हमेशा मेरे कबूतरों से तंग आई रहती हो। उसकी बीवी कहने लगी कि आप तो हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। ज़ीशान कहने लगा कि बस करो यार, बस करो, मुझे अब जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। अच्छा किया मैंने उसकी आज फेंटी लगा दी, आइंदा नहीं आएगी। उसके बाद ज़ीशान ने खाना खाया और घर से कहीं बाहर चला गया। अगले दिन ज़ीशान जब अपनी जॉब से वापस आया तो हस्बे मामूल जैसे वो अपनी छत पर जाया करता है, तो वो अपनी छत पर चला गया। उसने देखा कि एक कबूतर बगैर गर्दन के खून में लथपथ मरा पड़ा है। उसने फौरन से इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई बिल्ली तो नजर नहीं आई जिसने कबूतर का ये हाल कर दिया है। मगर वो बहुत परेशान हो गया और अपनी बीवी को कोसने लगा और बुरा भला कहने लगा। उसके बाद ज़ीशान बड़े गुस्से में बिल्ली को ढूंढता रहा कि बिल्ली शायद कहीं नजर आ जाए। इतने में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई और भी उसके आसपास फिर रहा हो और बहुत गुस्से से सांसें ले रहा हो। ज़ीशान ने उस आवाज पर गौर करना शुरू किया और हैरानी से अपने इर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर वापस जमीन पर पड़ी तो उसने देखा कि जो कबूतर बगैर गर्दन के जमीन पर पड़ा था, अब वो भी कहीं गायब हो चुका था। ये सब देखकर ज़ीशान बहुत परेशान हो गया। तभी ज़ीशान ने अपनी बीवी को आवाज दी। उसकी बीवी ने उसकी आवाज सुनी तो वो फौरन छत पर भागती हुई आई। ज़ीशान ने बीवी को सारा मामला बताया तो वो बहुत परेशान हो गई और हैरत में पड़ गई। वो हैरत से कभी ज़ीशान की तरफ देखे और कभी जमीन पर गिरे हुए उस कबूतर के खून को, क्योंकि कबूतर तो गायब हो चुका था। वो ज़ीशान को कहने लगी, आप परेशान मत हो सकता है कोई बिल्ली हो जिसने ये सब किया हो, और जब आप इधर उधर देख रहे थे तो वो बिल्ली कबूतर को भी उठाकर ले गई हो। ज़ीशान अपनी बीवी को कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने हर जगह देखा था, मुझे तो कोई बिल्ली कहीं नजर नहीं आई, बस अजीब सी सांसों की आवाज आती रही और उसके बाद मेरे कबूतर का बाकी हिस्सा भी गायब हो गया। उसकी बीवी ने कहा, चले छोड़ें, आप परेशान मत हो, खाना खाएं चल के। इस मामले के बाद ज़ीशान और उसकी बीवी छत से नीचे आ गए और खाना खाने लगे। ज़ीशान खाना खाते हुए अचानक रुक जाता और सोच में पड़ जाता। उसकी बीवी ने उसे टोकते हुए कहा कि आप खाना तो आराम से खा लें, छोड़ें, भूल जाएं इस वाक़ये को, आपके पास तो अभी भी बहुत से कबूतर हैं, कोई बात नहीं अगर एक चला गया तो। मगर ज़ीशान खाना छोड़कर वापस छत पर चला गया और अपने बाकी कबूतरों को दाना डालने लगा और उनके पास ही बैठ गया।
फिर शाम तक वो छत पर ही रहा और शाम को कबूतरों को बंद करके वो नीचे आ गया और जल्द ही सोने के लिए लेट गया। अगले दिन ज़ीशान फिर उठा और छत पर कबूतरों को देखने के लिए गया। जब वो कबूतरों को उड़ा रहा था तो काफी सारे कबूतर आसमान पर चले गए, तो ज़ीशान अपने काम पर चला गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम छत पर चक्कर लगाती रहना, कबूतर खुले हुए हैं, कुछ कबूतर आसमान पर हैं, जब वो नीचे आ जाएं तो अपने बड़े बेटे से कहा कि उनको बंद कर दे, और हाँ इस बार ख्याल रखना कबूतरों को कोई नुकसान ना हो, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। उसकी बीवी थोड़ी थोड़ी देर बाद छत पर चक्कर लगाती रही और उस दौरान कोई भी बिल्ली छत पर नहीं आई। थोड़ी देर बाद ज़ीशान की बीवी ने देखा कि एक बिल्ली मुस्तकिल छुपी हुई है और वो कबूतरों की ताक में बैठी है, तो ज़ीशान की बीवी ने बिल्ली को भगा दिया। इतने में जब सारे कबूतर जमीन पर आ गए तो ज़ीशान की बीवी ने अपने बेटे को आवाज दी कि कबूतरों को बंद कर दो, और कुछ देर में उसका बेटा ऊपर आया और उसने तमाम कबूतरों को खुड्डे में बंद कर दिया और पिंजरे को ताला लगा दिया, और वो बच्चा नीचे जाकर अपने काम में मसरूफ हो गया। दोपहर को ज़ीशान जब अपनी जॉब से वापस आया और हर रोज के मामूल की तरह जैसे वो छत पर जाता था वो छत पर चला गया। इस बार 2 कबूतर खुड्डे के बाहर मरे पड़े थे और उनकी गर्दनें भी उनके धड़ से गायब थीं और थोड़ा सा खून भी इधर उधर पड़ा हुआ था। ये देखकर ज़ीशान आग बगोला हो गया। वो बहुत परेशानी और गुस्से के आलम में छत से नीचे आया। आते हुए उसने अपनी काम करती हुई बीवी को आवाज दी और उसकी बीवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहने लगी अब क्या हो गया? तो ज़ीशान कहने लगा कि आओ ऊपर, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जब ज़ीशान की बीवी छत पर गई तो ज़ीशान उसको वो 2 कबूतर दिखाने के लिए उस तरफ ले गया जहाँ वो कबूतर मरे पड़े थे। तो ज़ीशान हैरान हो गया क्योंकि अब वो कबूतर भी वहाँ से गायब थे और इस बार उनका खून भी गायब हो चुका था। ज़ीशान की बीवी ने उससे पूछा कि तुम क्या देख रहे थे और मुझे क्या दिखाने वाले थे? ज़ीशान बहुत खामोशी से एक जगह जैम होकर खड़ा हो गया और कुछ सोचने लगा, मगर उसकी बीवी गुस्से से पूछने लगी कि आखिर मुझे भी तो बताओ हुआ क्या है? तुमने मुझे क्यों गुस्से से छत पर बुलाया था और क्या दिखाना चाहते थे? ज़ीशान कहने लगा अभी मेरे 2 कबूतर जो मरे पड़े थे उनकी गर्दनें किसी ने खा ली थी, वही दिखाने के लिए मैं तुम्हें छत पर बुलाया था, मगर अब वो कबूतर भी यहाँ नहीं है और ना ही वो खून जो गिरा हुआ था जमीन पर। उसकी बीवी हैरत से ज़ीशान की तरफ देखने लगी और कहने लगी क्या आपने वाकई में कबूतरों को यहाँ देखा था? ज़ीशान उकताकर जवाब देते हुए कहने लगा हाँ यार, मैंने अपनी आंखों से देखा था, कबूतर इधर ही मरे पड़े थे। मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ क्या जो तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हो? उसकी बीवी कहने लगी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये क्या मामला हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही आप कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं ये कोई जिन या सेब वगैरह का चक्कर तो नहीं है? ज़ीशान गुस्से से कहने लगा अपनी बीवी की तरफ देखकर कि यार तुमसे तो बात करना ही फजूल है, अब ये जिन विन कहाँ से आ गए? मैं तो खुद बहुत बड़ा जिन हूँ, अब तुम चुपचाप नीचे चली जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। ज़ीशान की बीवी मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई नीचे चली गई और ज़ीशान वापस कबूतरों को दाना डालकर उनमें मसरूफ हो गया। और जब वो शाम के वक्त कबूतरों को बंद करके नीचे जाने लगा तो अचानक से उसे किसी के हंसने की आवाज अपने इर्द गिर्द से आने लगी। ज़ीशान गुस्से से इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई उससे मजाक कर रहा है या कोई डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आसपास उसे अपने कोई नजर नहीं आया। ज़ीशान ने इधर उधर सब जगह देखा और गालियां देना शुरू कर दी क्योंकि वो ये समझ रहा था कि शायद कोई उसे मजाक कर रहा है। वो अपने घर की दीवारों के करीब जाकर आस पड़ोस की छतों पर देखने लगा कि शायद कोई हमसाया मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ज़ीशान कहने लगा कि मैं तो अपने कबूतरों के मरने की वजह से परेशान हूँ, ऐसे में कोई मेरे साथ मजाक करके मुझे तंग कर रहा था। उसकी बीवी कहने लगी वो कौन? ज़ीशान कहने लगा मुझे नहीं पता कि कौन था, अगर मुझे नजर आ जाता तो आज उसकी भी मैंने कुत्तों वाली करनी थी। चलें छोड़ें यार, आप खाना खाएं आराम से, हर वक्त गुस्से में मत रहा करें, क्या हो गया है आपको? उसके बाद ज़ीशान खाना खाने लगा और रोज की तरह बाहर टहलने के लिए चला गया। जब रात को ज़ीशान घर वापस आया तो उसकी अचानक से छत की तरफ जाती हुई सीढ़ियों पर नजर पड़ी। उसने देखा एक लंबा सा बहुत ही अजीब शक्ल वाला शख्स उनकी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, जिसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके पाँव भी बहुत ज्यादा बड़े थे, और उस बंदे ने अपनी गोद में वही काली बिल्ली उठा रखी थी जिसको ज़ीशान ने मारा था। ज़ीशान को उस शख्स को देखकर बहुत वहशत हो रही थी, लेकिन फिर भी ज़ीशान ने हिम्मत करके उससे पूछा कि वो कौन है, मगर वो शख्स कुछ नहीं बोला, बस वो ज़ीशान की तरफ गुस्से से देखता रहा।
उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं, जो कि रात में बिल्ली की तरह चमक रही थीं। वो ज़ीशान को घूरे जा रहा था। ये देखकर ज़ीशान थोड़ा डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने फिर से कांपते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? सीधी तरह बता दो। ये सुनते ही वो शख्स उठकर खड़ा हुआ तो ज़ीशान की चीखें निकल गईं, क्योंकि उस शख्स का कद आम इंसानों से 3 गुना बड़ा था। ज़ीशान चीखें मारता हुआ अंदर कमरे की तरफ भागा और उसकी चीखों से कमरे के अंदर बैठे हुए उसके बीवी बच्चे भी डर कर सहम गए। उसकी बीवी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ है ज़ीशान? तुम क्यों चीखें मार रहे हो? ज़ीशान की आवाज तो जैसे हलक में ही अटक कर रह गई थी। ज़ीशान ने बोलने की बड़ी कोशिश की, पर वो बोल नहीं पा रहा था। उसके कांपते हुए हाथ बस बाहर की तरफ इशारा कर रहे थे। वो फौरन भागकर कमरे का दरवाजा बंद करने गई और अंदर से कुंडी लगा ली और वापस आकर एक पानी का गिलास लेकर ज़ीशान को देते हुए बोली कि पहले ये पानी पी लो। ज़ीशान ने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास पकड़ा और कुछ पानी पिया और बाकी का गिलास बीवी को वापस दे दिया। फिर दबी हुई आवाज में कहने लगा, वो बाहर ही है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ज़ीशान की बीवी ने ज़ीशान का हाथ थामा और कहने लगी, आप डरे मत, कौन है बाहर? मैं हूँ ना आपके पास, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, आप आराम से बैठ जाएं। बच्चों ने जल्दी से ज़ीशान के हाथ पांव दबाने शुरू कर दिए कि अचानक से सहन में भारी भारी कदमों की धमक सुनाई देने लगी और वो आवाज उनके कमरे के करीब आती जा रही थी। कभी दूर चली जाती, कभी करीब आ जाती, जैसे कोई सहन में टहल रहा था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। कभी वो करीब आ जाता और कभी दरवाजे से दूर चला जाता। मगर ये आवाज बहुत खौफनाक थी कि ये सुनकर उन सब के रोंगटे खड़े हो गए थे और सारे एक जगह डर कर सिमट कर बैठ गए थे और अपने दरवाजे की तरफ देख रहे थे। इतने में ज़ीशान की बीवी ने हल्की सी आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और बाकी लोगों को भी कलमा पढ़ने का कहने लगी। सारे लोग मिलकर आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। उस धमक की आवाज काफी देर तक उनके सहन में आती रही, मगर आयतल कुर्सी और कलमा पढ़ने के बाद अचानक से अब वो आवाज थम गई थी। अब कमरे में इतनी खामोशी थी कि ज़ीशान और उसके घर वालों की सांसों की आवाजें भी बआसानी सुनी जा सकती थीं। उसके बाद सब डरते हुए ही सो गए। अगले दिन जब ज़ीशान की आंख खुली तो उसने अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। इतने में अचानक किचन के बाहर से उसकी बीवी बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी तो ज़ीशान उठकर जल्दी से कमरे से बाहर किचन में चला गया तो देखा कि उसकी बीवी बच्चों को नाश्ता बनाकर दे रही थी। उसने अपनी बीवी से पूछा कि तुम कब उठी? तो बीवी कहने लगी, दूध वाला आया था, काफी देर से बाहर खड़ा था और दरवाजा खटका रहा था तो मेरी आंख खुल गई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर पहले सहन में देखा, कोई नहीं था। उसके बाद मैं आयतल कुर्सी पढ़ती हुई बाहर चली गई और दूध लेकर आ गई और बस अब बच्चों का नाश्ता बनाने लग गई। ज़ीशान हैरत से बोला, अच्छा तुम्हें कोई बाहर लंबा सा शख्स तो नहीं दिखाई दिया जो पिछली रात हमारे सहन में फिर रहा था? उसकी बीवी कहने लगी, नहीं, कोई भी नहीं था। पर वो था कौन जो तुम्हें नजर आया? मैंने गुज़िश्ता रात तुमसे इसीलिए नहीं पूछा कि तुम डरे हुए थे और वो भारी से कदमों की आवाजें किसकी थीं? ज़ीशान ने कहा, वो कोई भयानक सा शख्स था जो गुज़िश्ता रात हमारी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में वही काली बिल्ली थी जिसको मैंने मारा था। उसकी बीवी ने कहा, कहीं वो कोई हवाई चीज तो नहीं? ज़ीशान कहने लगा, ये तो मुझे नहीं पता, मगर वो शख्स इंसानों से बहुत अलग लग रहा था। उसकी आंखें रात में इस तरह चमक रही थी जैसे किसी बिल्ली की आंखें। उसको देखकर मैं डर के अंदर भागा था। उसकी बीवी ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो दोबारा से ना आ जाए। ज़ीशान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आज ही उसके बारे में किसी से बात करूंगा। उसके बाद ज़ीशान ने नाश्ता किया और अपनी जॉब पर चला गया। वहाँ पर ज़ीशान ने अपने दोस्त से ये सारा वाकया शेयर किया तो उसका दोस्त कहने लगा, यार ये तो कोई हवाई चीज का मामला लग रहा है। मैं एक पीर बाबा को जानता हूँ, बड़े अच्छे आमिल हैं, पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं जो इन चीजों को काबू में कर लेते हैं। ज़ीशान ने कहा, तो फिर हम आज ही उनके पास चलें, उनसे मिलकर आते हैं। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है यार। फिर ज़ीशान और उसका दोस्त ऑफिस से फ्री होकर सीधा उन्हीं आमिल के पास चले गए और उनको सारा वाकया बताया और वो आमिल कहने लगे, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो जहाँ ये सब कुछ हुआ है। और ज़ीशान उस आमिल को अपने साथ अपने घर ले आया। यहाँ पहुँच के वो आमिल पूरे घर का मुआयना करने लगे और ज़ीशान से कहा, देखो गुज़िश्ता रात जिसको तुमने देखा था वो एक जिन था और उस जिन की जान उस काली बिल्ली में है जो कि उसकी गोद में तुमने देखी थी, और अगर हमने उस जिन से पीछा छुड़ाना है तो हमें उस जिन को मारना होगा, क्योंकि ये जिन काबू में आने वाला नहीं है, इसलिए उस बिल्ली को मारना जरूरी है।
जिसके लिए उस बिल्ली को तुम्हें मारना होगा। एक बार बिल्ली मर गई तो समझो जिन भी मर जाएगा। ज़ीशान ने कहा, बाबा जी, पर वो बिल्ली अब हमें कहाँ मिलेगी, क्योंकि वो तो उस जिन की गोद में थी। वो बाबा कहने लगे, मुझे ये सब मालूम नहीं है, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब तुम्हें उस बिल्ली को ढूंढकर उसे मारना होगा। ये कहकर पीर बाबा ने कहा कि अब मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए तावीज़ बनाकर ला सकूं। उसके बाद पीर बाबा ने ज़ीशान से कुछ पैसे बटोरे और चला गया। और फिर ज़ीशान छत पर कबूतरों के पास चला गया और शाम को अपने कबूतरों को बंद करने लगा तो अचानक से उसे एक और कबूतर दीवार पर बैठा नजर आया। इससे पहले कि ज़ीशान उस कबूतर को पकड़कर बंद करता, अचानक से वही काली बिल्ली कहीं से नमूदार हो गई और उस काली बिल्ली ने ज़ीशान के कबूतर की गर्दन अपने मुंह में लेकर धड़ से अलग कर दी और कबूतर तड़पते तड़पते मर गया। और वो बिल्ली किसी दूसरी छत की तरफ छलांग लगाकर भाग गई और ज़ीशान गुस्से में बाकी कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया। अगले दिन ज़ीशान कहीं से एक अजीब सा पिंजरा लेकर आया जो कि शायद बिल्ली या कुत्ते को पकड़ने वाला पिंजरा लग रहा था, और उसमें उसने 2 कबूतरों को डालकर उनके पंजों को किसी मोटे धागे से बांध दिया ताकि कबूतर बाहर ना निकल सके। और फिर ज़ीशान ने उसकी डोरी को एक पिंजरे के दरवाजे से उस तरीके से बांध दिया कि अगर डोरी को खींचा जाए तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाए। उसके बाद ज़ीशान ने वो पिंजरा छत पर एक जगह रख दिया और पिंजरे का दरवाजा खोलकर डोरी को अपने हाथ में पकड़ लिया और खुद कबूतरों के खुड्डे की तरफ जाकर छुप गया और डोरी को ढीला छोड़ दिया। काफी देर के बाद जब शाम हुई तो अचानक से वही काली बिल्ली कहीं से आई और सीधा उस खुले हुए पिंजरे में दाखिल हो गई और उसमें मौजूद एक कबूतर की गर्दन को मुंह से पकड़कर खाने लगी। तभी ज़ीशान ने जल्दी से पिंजरे के दरवाजे को बंधी हुई डोरी से खींच लिया, जिससे दरवाजा बंद हो गया और बिल्ली पकड़ी गई। उसके बाद ज़ीशान ने पिंजरे के दरवाजे पर लगी कुंडी लगाकर पिंजरे को अच्छे से बंद कर दिया और जल्दी से नीचे गया और एक प्लास्टिक की बोतल उठा लाया जिसमें शायद पेट्रोल था। वो वापस छत पर आया और वो सारा पेट्रोल पिंजरे के ऊपर से ही बिल्ली पर छिड़कना शुरू कर दिया। उस दौरान बिल्ली बहुत फड़फड़ाती रही मगर पिंजरे से बाहर ना निकल पाई और ज़ीशान ने सारा पेट्रोल उस बिल्ली पर छिड़ककर उसको आग लगा दी और बिल्ली हौलनाक चीखें मारने लगी, जिसको सुनकर 1-2 हमसाये भी जो आसपास की छत पर मौजूद थे वो भी ज़ीशान की छत की तरफ देखने लगे, पर उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आगे ज़ीशान की छत की दीवारें थीं और वो ज़ीशान को पूछ रहे थे कि ज़ीशान भाई ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, जिस पर ज़ीशान ने उन्हें कहा कि मुझे नहीं मालूम। उसके बाद वो हमसाये वापस इधर उधर देखने लगे और कुछ ही देर बाद बिल्ली पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गई। उसके बाद ज़ीशान पुरसुकून अंदाज में छत से नीचे उतर गया कि अचानक से उसको एक भयानक सी आवाज़ आई जिसमें कोई ज़ीशान को ये कह रहा था कि ये तूने अच्छा नहीं किया ज़ीशान। ज़ीशान इधर उधर देखने लगा पर उसे कोई नजर नहीं आया और वो खामोशी से नीचे जाकर कमरे में बैठ गया। ज़ीशान की बीवी ने पूछा, क्या बात है, बहुत खामोश खामोश बैठे हो? ज़ीशान ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बीवी से कहने लगा, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। ज़ीशान की बीवी ने खाना लगा दिया और ज़ीशान खाना खाकर रोज की तरह घर से बाहर निकल गया। और जब रात को वो घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा वाला बेटा सीढ़ियों पर गिरा पड़ा है और जब वो उसे उठाने के लिए इसके करीब गया तो ज़ीशान के पांव तले जमीन खिसक गई क्योंकि उसके बेटे की गर्दन भी पूरी तरह से घूमकर कमर की तरफ मुड़ी हुई थी और वो मर चुका था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन मरोड़ कर मार दिया। ज़ीशान अपने बेटे की उस दिल दहला देने वाली मौत को देखकर इतनी ऊंची आवाज में चीखा कि आसपास के हमसाये भी दौड़कर उसके घर आ गए और सब ने वो मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए और ज़ीशान के घर सफ़े मातम बिछ गई। और अगले दिन जब जनाजा वगैरह पढ़कर ज़ीशान अपने बेटे को दफनाने के बाद घर वापस आया, बीवी बच्चों के साथ मिलकर फिर ज़ारो कतार रोने लगा और लोगों ने उन सब से ताज़ियत की और अपने अपने घर चले गए। और कुल वाले दिन जब सब लोग फारिग होकर अपने घरों को चले गए तो शाम के वक्त ज़ीशान सहन में बैठा रो रहा था कि अचानक से उसको फिर वही खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, इसमें कोई उससे कह रहा था कि अगली जुमेरात को तू फिर से रोएगा जैसे तूने मुझे रुलाया है, क्योंकि जिस दिन ज़ीशान का बेटा फौत हुआ वो दिन जुमेरात का दिन था। और ज़ीशान जल्दी से रोना बंद करके इधर उधर देखने लगा और बोला, कौन है? पर कोई आवाज़ नहीं आई और ज़ीशान उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद कुछ दिन सोग में गुजर गए कि फिर से जुमेरात का दिन आ गया और उस दिन फिर से ज़ीशान का बड़े से छोटा वाला बेटा चारपाई पर मरा हुआ पाया गया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका गला घोंट कर उसको मार दिया है। एक बार फिर से
ذیشان خون کے آنسو رونے لگا اور کفن دفن سب کچھ کرنے کے بعد ذیشان جب بے ہوش پڑا تھا تو اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس بار کسی نے کہا کہ یہ آنسو بچا کر رکھنا، یہ اگلی جمعرات کو کام آئیں گے۔ ذیشان جلدی سے اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو یہ خوفناک آواز کے بارے میں بتانے لگا تو اس کی بیوی زاروں قطار رونے لگی اور اپنے بچوں کو چوم چوم کر روتی ہوئی یہ کہنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کوئی کچھ تو بتاؤ، کوئی کچھ تو کرو۔ ذیشان جلدی سے اٹھ کر باہر گیا اور محلے داروں کو بھی اس بارے میں بتانے لگا۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ ایک بندے نے کہا کوئی فلاں شخص ہے جو اس بارے میں تمہاری مدد کرے گا۔ ذیشان اور اس کے رشتہ دار اس شخص کو ذیشان کے گھر لے آئے۔ اس نے بھی جن کے بارے میں ہی بتایا اور کہا کہ وہ انتقام لے رہا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور کچھ دن گزرنے کے بعد پھر سے جمعرات کا دن آ گیا۔ ذیشان اور اس کے رشتہ دار ان کے پاس ہی موجود تھے اور ذیشان اور اس کے بیوی بچوں کو دلاسا دے رہے تھے کہ اچانک سے ایک کالی سی پرچھائی ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے سب کے سامنے ذیشان کی تیسرے نمبر والی بیٹی کو ہوا میں اوپر اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر پٹکا کہ اسی وقت اس بچی کی موت ہو گئی، اور یہ بات آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی اور دور دور سے لوگ ذیشان کے گھر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اور کچھ پیر فقیر بھی اس کے گھر آئے، لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا اور ایک بار پھر جان لیوا جمعرات آ گئی۔ رات کا وقت تھا کہ اچانک سے ذیشان کے صحن میں کسی کے بھاری بھاری قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ ذیشان نے ڈرتے ہوئے باہر دیکھا تو یہ وہی خوفناک جن تھا جس کو ذیشان نے اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تھا، لیکن اس بار اس کی شکل بہت ہی زیادہ بھیانک اور وحشتناک لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے خون سے لت پت تھا اور اس کی ہاتھ کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ اس سے پہلے ذیشان اس خوفناک جن سے کوئی بات کر پاتا، اس نے باہر سے ہی کھڑے ہو کر کمرے میں بیٹھے ہوئے چوتھے نمبر والے بیٹے کا دل نکال کر اپنے منہ میں چبا ڈالا، جس کو دیکھ کر ذیشان کو دل کا دورہ پڑ گیا اور ذیشان ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ اس دن ذیشان کے گھر سے 2 جنازے اٹھے اور ذیشان کی فیملی میں سے اس کی بیوی اور ایک سب سے چھوٹا بیٹا ہی رہ گئے تھے۔ پھر ایک عالم صاحب آئے اور انہوں نے ذیشان کے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکیں ذیشان کی بیوی اور اس کے بیٹے کو اس گھر سے دور لے جائیں، اور ذیشان کے رشتہ داروں نے ایسا ہی کیا۔ ذیشان کی بیوی اور اس کے بچے اس کا بھائی اپنے گھر لے گیا اور عالم صاحب نے پھر گھر میں کچھ پڑھائی کی اور ہر جگہ وہ پانی چھڑکا۔ جب وہ چھت پر گئے تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، ایک پنجرے میں کسی جانور کی جلی ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عالم صاحب نے ایک جگہ کھڈا کھود کر وہ ہڈیاں اس کھڈے میں ڈال کر ان کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد گھر کی ساری لائٹس جلا کر اس گھر کو تالا لگا دیا اور کہا کہ اس گھر کو 7 دن تک ایسے ہی بند رہنے دینا، اس کے بعد جیسے چاہیں گھر میں رہائش کر لیں، کیونکہ مرنے والے شخص نے اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بچے کو جلا کر مار ڈالا تھا اور اس وجہ سے اس جن نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ اتنے میں ذیشان کے سالے نے عالم صاحب سے پوچھا کہ کیا اب ذیشان کی بیوی اور بچے ہوئے آخری بیٹے کو کوئی خطرہ ہے؟ عالم صاحب نے کہا نہیں، کیونکہ شاید اس جن کا غصہ ذیشان کے پہلے بیٹے کو مار کر ہی اتر جاتا، پر چھت پر پڑی ہوئی اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بیٹے کی ہڈیوں کو دیکھ کر ہی جن ہر روز غصے میں رہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ ان ہڈیوں کو دیکھتا تھا تو اس کی موت کا منظر دوبارہ سے اس جن کو غصہ دلا دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے ان ہڈیوں کو دفنا دیا ہے۔ ذیشان نے دنیا پر تو اس کے کیے کی سزا بھگت لی، پر اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ذیشان کو اس جانور کے ساتھ کیے گئے ظلم پر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں۔ یہ دعا کر کے عالم صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد جب پھر سے جمعرات کا دن آیا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پیر بابا کو کسی جن نے مار دیا ہے جس نے ذیشان کو بلی کو مارنے کا کہا تھا، لیکن اس کے بعد بہت سی جمعراتیں آئیں، پر اللہ کے فضل سے ذیشان کی بیوی کو اور بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن آج بھی یہ واقعہ اس علاقے میں اکثر لوگ جانتے ہیں اور جب بھی کسی کو بتاتے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت پناہ امان میں رکھے اور ہر بری مخلوق اور شے سے محفوظ رکھے، آمین۔